Okay, this is going to be fun. Hey everyone, my name is Sahil and thank you for clicking on the video. So आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, फेमिनिज्म एंड बॉलीवुड. इस बारे में सीरीज वाइज मैं बहुत सारी और वीडियोस बनाने वाला हूँ, बट ये पहली वीडियो होने वाली है क्योंकि मुझे एक बहुत ही अमेजिंग आर्टिकल मेरे एक दोस्त ने भेजा जो एक वेबसाइट से है जिसका नाम है फेमिनिज्म इंडिया. सो इस आर्टिकल में उन्होंने 10 डायलॉग्स पोस्टर्स दिखाए हैं बॉलीवुड मूवीज से जो कि जेंडर स्टीरियोटाइप्स को रीइंफोर्स करते हैं. सो लेट्स रीड देम. द फर्स्ट वन इज फ्रॉम द मूवी रांझना. तुम्हारी कंसिस्टेंसी की वजह से मिल रहे हैं, प्यार में नहीं. सोनम कपूर. सो इस पिक्चर में रांझना में जो भी ये हीरो है, जो कि जिनका असली नाम धनुष है, ये सोनम कपूर को चेज करते रहते हैं, बार बार उनके पीछे जाते रहते हैं, थप्पड़ खाते रहते हैं एंड फिर फाइनली वो लड़कियों से मिलने के लिए तैयार होते हैं. नाउ अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल, this enforces a gender stereotype which is stalking someone is not good. The exact words, a man stalking and chasing you consistently is harassment, not love. Glad you pointed that out. Guess what? इंडिया के स्टॉकिंग और हरासमेंट लॉ में सिर्फ एक ही विक्टिम है एंड वो है women. Yes, जो इस मूवी में हो रहा था वो गलत था, बट ये आदमियों के साथ भी होता है. Have you ever thought about that? नहीं. Move on. अकेली लड़की खुली तिजोरी की तरह होती है. स्टेशन मास्टर इन जब वी मेट. Women are not resources. Feminists. Like this is a feminist stereotype that feminists can't understand. इनके समझ में बिल्कुल भी नहीं आता है ये जोक है. किसी ने भी अगर जब वी मेट मूवी देखी है तो बहुत ये स्टेशन मास्टर, इवन मुझे ये सीन बहुत कंप्लीटली याद है बिकॉज दिस वाज फनी. इतना क्लियरली एक जोक एंड बिल्कुल स्टीरियोटिपिकल कैरेक्टर दिखाने की कोशिश करी गई थी इस पिक्चर में, जो कि डम था, दिख रहा था कि वो डम है. नो, फेमिनिस्ट्स आर ऑफेंडेड, जो कि उनकी नेचुरल स्टेट है, आई गेस. नेक्स्ट वन. ये होती है असली लड़की. चुटकी में बिपाशा, चुटकी में मधुबाला, अली जफर मेरे ब्रदर की दुल्हन. सो अब बिल्कुल टिपिकल फेमिनिज्म एंड फेमिनिस्ट की तरह यू कांट कॉम्प्लीमेंट अ वुमन. तुम औरत की तारीफ भी नहीं कर सकते हो बिकॉज दैट्स लिमिटिंग हर. इसके बारे में इनका रिस्पॉन्ड क्या है? अ वुमन इज कस्टमाइज्ड अकॉर्डिंग टू हिज नीड्स. आई मीन क्या बोल रहे हैं यार, मतलब यार हद होती है मतलब किसी चीज की. तारीफ कर रहा है वो. ही इज नॉट सेइंग शी इज कस्टमाइजिंग हरसेल्फ बिकॉज ऑफ हिम. वो सिर्फ ये कह रहा है कि वो लड़की बहुत ज्यादा वर्सेटाइल है. बट नाउ feminists are offended. Next one. तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो. नूतन पिक्चर 1965. अबे कौन है यार, क्या है यार ये? सीरियसली 1965. एक तो पहली बात तो ये जो तू टिकटॉक चलती है. नहीं, पहली बात तो ये कि 1965 तक अगर हम जाएंगे तो उस टाइम पर तो इंडिया का कल्चर बहुत ज़्यादा सेक्सिस्ट था. आई बिलीव दैट. आई एग्री विथ फेमिनिस्ट्स. उस टाइम पे तो यार बहुत ज़्यादा परेशानियां थी औरतों को एंड बॉलीवुड वॉज द लीस्ट ऑफ देम. लेकिन उस टाइम पर ये डायलॉग, आई अंडरस्टैंड इंडियन कल्चर, पति देवता फलाना ढिमकाना, बट आई डोंट एग्री विद इट. आई गेस यस, दिस डायलॉग शुड नॉट हैव बीन देयर. फेमिनिस्ट्स, you won. Next one. कोई औरत होकर भी बंदूक उठा लेती है और कोई मर्द होकर भी चूड़ियां पहन लेते हैं. अर्जुना ईरानी, खून पसीना इन 1977. तो भाई पुरानी पिक्चरों की बात हो रही है तो कर ही लेते हैं. सो औरत होकर भी बंदूक उठा लेती है एंड मर्द होकर भी चूड़ियां पहने रहते हैं. तो दिस इज बोथ वेज आई गेस. लाइक औरत बंदूक उठाए, पहली बात तो बंदूक उठाना वायलेंस है भाई, तो मैं ना तो आदमियों को बोलूँगा ये करने के लिए ना औरतों को बोलूँगा. बट जहाँ तक चूड़ियाँ पहनने की बात है, लाइक जब मैं छोटा था तो जैसे मेरी 2 बड़ी बहनें हैं तो उनसे बहुत बार बात करते थे इस बारे में. सो मैं ये कहता था कि यार तुम लोग तो जीन्स भी पहन लेती हो, तुम लोग सूट भी पहन लेती हो, लेकिन मैं सूट नहीं पहन सकता, मैं सिर्फ जीन्स पहन सकता हूँ, ये गलत बात है. तो मेरी बहन कहती थी भाई दिस इज हाउ द कल्चर इज. ये दुनिया है, दुनिया के हिसाब से जीना पड़ता है. सो बट ऑब्वियसली दुनिया के हिसाब से नहीं जीना चाहिए, दुनिया हमारे हिसाब से चलनी चाहिए. सो चूड़ियाँ पहनना इज एन एक्सप्रेशन दैट इज यूज फॉर वीकनेस. चूड़ियाँ पहनना इज नॉट अ वीकनेस. अगर आदमी अगर चूड़ियाँ पहन लेता है तो आदमी के लिए वीकनेस मानी जाती है, औरत के लिए नहीं. सो दिस अप्लाइज टू मेन.
नॉट विमेन। नेक्स्ट वन, मर्द को दर्द नहीं होता बाय अमिताभ बच्चन फ्रॉम द पिक्चर मर्द इन 1985। एक ये पिक्चर तो ना मतलब मास्टरपीस है, मतलब हद होती है मतलब किसी चीज़ की। इस पिक्चर में मैंने एक सीन मुझे याद है कि जो भी हीरोइन है, आई गेस उस टाइम पे जो भी मतलब पावरफुल हीरोइन होती थी उनके तो करली बाल होते थे, उनको ऐसे करती हुई चलती थी, मेरे भी लंबे बहुत थे। एंड वो लिटरली अमिताभ बच्चन को बांध के हंटर से पीटती है, अमिताभ बच्चन की खाल छिल जाती है, एंड वो फिर उन पर नमक भी रगड़ देती है, एंड अमिताभ बच्चन स्टैंडिंग देयर लाइक, हद होती है मतलब। दैट वाज अमेजिंग, एंड ही वाज सेइंग लाइक मुझे दर्द नहीं होता। जो मर्द होता है उसे दर्द नहीं होता मेम साहब। मर्द को दर्द नहीं होता। आई एम लाइक भाई हमारी नहीं, कम से कम बायोलॉजी की इज्जत कर लो। लेकिन बॉलीवुड और साइंस का ज़्यादा बढ़िया रिलेशनशिप है नहीं, तो ज़्यादा उम्मीद करने की इसमें जरूरत नहीं है। बट दिस इज जो पॉइंट मुझे इसमें दिखा, जेंडर स्टीरियोटाइप्स। सो दिस सेज दैट पेट्रियार्की फोर्सेस मेन टू शो नो वीकनेस एंड इमोशन। सो आई गेस दिस आर्टिकल इज फेवरिंग men in this one. Nice work, feminists. Nice work. Next one. औरत की इज्जत पर अगर एक बार दाग लग जाए तो वो कभी नहीं धुल सकता। बेनाम बादशाह 1991। No, honor doesn't lie between a woman's legs. Absolutely true. बिल्कुल भी नहीं। Honor does not lie between a woman's leg. Honor lies in a person's actions, in their nature. That's true. But have you thought about men? अगर एक आदमी पर एक बार किसी औरत को छेड़ने की एलिगेशंस लग जाती है, देयर लाइफ इज डिस्ट्रॉयड। अगर तुम्हें लग रहा है मैं झूठ बोल रहा हूं तो जस्ट गूगल स्वरूप राज एंड यू विल रियलाइज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। तो ये कहना कि एक बार अगर दाग लग जाए वो कभी नहीं धुलता, ये सच नहीं होना चाहिए, बट ये सच है। बट सिर्फ औरतों के लिए नहीं, ये आदमियों के लिए भी उतना ही सच है। लाइक एक बार किसी आदमी पे, लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर कल को मेरे पर एलिगेशन लग जाती है तो माई करियर वुड बी ओवर। लाइक इतनी जल्दी चीज़ें आज के टाइम पर सोशल मीडिया पे पॉपुलर हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल द बॉयज़ लॉकर रूम केस, जिसमें बिल्कुल उल्टा रिप्रेजेंट किया था। इवन पॉलिटिकल लीडर्स, द फेमिनिस्ट इन चीफ स्वाति मालीवाल हरसेल्फ, जिसके बारे में बार बार बात करता रहता हूँ, ऐसी ओपनली स्टेटमेंट दे देती हैं। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल इफ़ यूर अ मैन और अ वुमन। आप क्या कहते हैं, क्या करते हैं, आपको बहुत पर्टिकुलर रहने की जरूरत है। सो दिस इज नॉट अ सेक्स थिंग, दिस इज अ जनरल थिंग। हमारे मतलब आपको मत सिखा चल। सो एज ऑलवेज फेमिनिस्ट ट्राई टू पेंट ओनली वुमेन एज द विक्टिम्स। कुछ नया नहीं है इसमें भी। मूविंग ऑन, वो बूढ़ी हो या जवान, मेलोड्रामा इस दुनिया की सारी औरतों के खून में होता है। अर्जुन कपूर, 2 States 2014। नाउ दिस इज अ स्लिपरी स्लोप। मैं सबको बराबर लेके चलता हूं, बट इन माई पर्सनल एक्सपीरियंस आई एग्री कि औरतें जो हैं वो इमोशनली ज़्यादा डेवलप्ड होती हैं, एंड इमोशंस दिखाना इज नॉट वीकनेस। बट जो मेलोड्रामा, जो वर्ड यूज हुआ है यहाँ पे, जिसको इमोशनल ड्रामा भी कह सकते हैं, विमेन रिप्रेजेंट मोर ऑफ दैट इन माई पर्सनल एक्सपीरियंस। मैं ये नहीं कह रहा सारी औरतें। आई हैव मेट सम वेरी मैच्योर वुमेन। मेरी 2 बड़ी बहनें हैं, दे आर वेरी मैच्योर। बट खासकर मेरी उम्र जहाँ मैं हूँ, तो मेरे जो फीमेल फ्रेंड्स हैं, दे हैव अ टेंडेंसी फॉर मेलोड्रामा। इसको ये इतनी बड़ी सेक्सिस्ट चीज़ नहीं थी। दिस वॉज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड एज अ जोक इन द मूवी। बट यार अब ना मेरा मन भर गया है ना फेमिनिज्म। मतलब यार मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे। सो ऑलराइट गाइस, दैट वाज दिस वीडियो। सो अगर आपको ये लॉन्ग फॉर्म कंटेंट पसंद आ रहा है, मैं और ऐसे फेमिनिज्म एंड फेमिनिज्म से रिलेटेड कंटेंट बना सकता हूँ, अगर आपको ये पसंद आए, सो ड्रॉप लाइक ऑन द वीडियो एंड टेल अस इन द कमेंट्स व्हाट वी शुड डू मोर। नमस्कार।